हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए अगस्त 2023 के लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। देखिए कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं, ये मेडिटेशन और प्रेयर करके निकाले जाते हैं। रीडिंग के टाइम मैं कार्ड इसलिए नहीं निकालती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये मैंने आपके कार्ड्स निकाले कि अगस्त महीने में आपके माइंड सेट क्या रहेगा, पार्टनर को लेकर आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। ये ही फीलिंग्स आपके पार्टनर की रहेंगी कि वो अगस्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। और ये है आउटकम कि आप दोनों की फीलिंग्स एनर्जीज जो रहेंगी उसके बावजूद ये रिलेशनशिप में आउटकम क्या होगा, एक्चुअल में होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो देखिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपसे शुरू करती है। देखिए आपका मुझे पूरा का पूरा अगस्त का महीना ही जो दिख रहा है ना, वो मुझे किसी तरीके की एंडिंग और बिगनिंग की बात करता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप मुझे कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो। और सबसे पहले देखिए 1 अगस्त से 10 अगस्त का जो टाइम दिख रहा है मुझे, ड्रीम का कार्ड और साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप मुझे किसी तरीके के ना थोड़े से परेशान रहते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज। पहली बात तो महीने की रीडिंग होती है। देखिए इंसान की एनर्जीज होती है, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती हैं, और ये सोच बता रही हूँ कि आपका ऐसा माइंडसेट रहेगा। आउटकम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। कोई चीज़ आप मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपको लग रहा है कि भी चीज़ों को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि आपका देखिए मुझे यहाँ पे ड्रीम का कार्ड है। हो सकता है आपका कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो किसी लेवल पे, एक ख्वाब है इस रिलेशनशिप को लेके। शायद वो हो सकता है आपका वो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि वो पूरा नहीं हो सकता, या आपको लग रहा है कि वो ड्रीम आप की लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो बेटर है कि आप जो चाहते हो उस चीज़ों को ख़त्म करके ना इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में मुझे करते हुए दिख रहे हो। लेकिन यानी कि मैं शॉर्ट में ये बोल रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप को या तो निकलना चाह रहे हो बाहर, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जो चीज़ें चाह रहे हो उस हिसाब से चीज़ें आपको शायद नहीं मिल रही हैं, जो आपके सपने हैं वो उस हिसाब से पूरे नहीं हो रहे हैं। सपना कुछ भी हो सकता है, पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रही है, और इसीलिए आपको लग रहा है कि भी अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। थोड़ी सी हर्ट एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि हम जब किसी को लेट गो करते हैं ना, किसी को छोड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, एक अटैचमेंट होती है वो तो किसी लेवल पे रहती है ना। तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को छोड़ पाते हैं। तो वो मुझे दिख रहा है कि अटैचमेंट है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो उसमें से बाहर निकलने के लिए। ये आपकी एनर्जीज बता रही हूँ स्कॉर्पियोज। और देखिए कुछ आगे जाके जो 11 से 20 अगस्त का टाइम भी मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप लेके तो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो। यानी कि जिस हिसाब से ये रिलेशनशिप चल रहा है, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, आगे बढ़े। लेकिन किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी हो रहा है आपको। बर्डन और प्रेशर का रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप जितना काम कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, यानी कि जितने एफर्ट्स डालने चाहिए उससे ज़्यादा आपने डाले हैं, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए आपने की है, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले ली हैं इस रिलेशनशिप में। होता ना, एक इंसान ज़्यादा करता है तो सामने वाला उतना रिटर्न नहीं मिलता हमें सामने वाले से, पार्टनर से, किसी उसके कारण भी बर्डन और प्रेशर होता है। तो देखिए ये रिलेशनशिप को लेके तो आप आगे जाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, कोई सपना है आप पूरा करना चाहते हो। लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि वो चीज़ें उस हिसाब से हो रही हैं जिसके कारण बर्डन और प्रेशर आप अपने दिमाग में ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। ये रिलेशनशिप आपको लग रहा है कि भारीपन हो गया, फ़ायदा नहीं है इसमें रहने का, तो बेटर है यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया, तो 21 से 30 अगस्त के बीच में भी मुझे यही दिख रहा है। आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि हो सकता है किसी लेवल पे आपको ये लग रहा है कि भी चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें आपके साथ गलत हो रही है। चिटिंग भी आप फील कर सकते हो स्कॉर्पियोज। अब हर इंसान के लिए चिटिंग अलग अलग रीज़न से हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपको लग रहा है कि कोई और है, आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ें आपको फील हो सकती है। एक तो ये चिटिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यही चिटिंग हो, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको उतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं जितना करना चाहिए, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या अपने दोस्तों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए भी आपको हो सकता है कि थर्ड पार्टी के कारण एक चिटिंग फील हो रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इन जनरल ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके साथ ना सही नहीं हो रहा, आप जो चाहते हो ना पार्टनर से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आप जो डिजर्व करते हो ना इस रिलेशनशिप से। होता है ना, कई बार हम पार्टनर से टाइम चाहते हैं, हम केयर चाहते हैं, और हमें वो चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो हम तब भी हम हर्ट होते हैं। तो कारण हर्ट का कुछ भी हो सकता है।
या इस रिलेशनशिप में कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हुई हैं, आप वो याद कर रहे हो, उसके कारण हर्ट हो। कोई भी रीज़न के कारण आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो, या थर्ड पार्टी के कारण या पार्टनर के बिहेवियर के कारण। बट जो भी है, आप हर्ट होने के बावजूद भी आप कोशिश यही कर रहे हो कि चीज़ों को नॉर्मल रहते हुए दिख रहे हो अगस्त के लास्ट में। मतलब परेशान दिख रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो। यानी कि आपको लग रहा है कि भी चलो जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। यानी कि आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग शायद नहीं करना चाह रहे हो, ये आपके मन की फीलिंग्स है। आपको लग रहा है कि भी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और हर्ट हो आप इसलिए आपको लग रहा है कि भी अभी जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने देना चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जो भी आपकी हर्ट एनर्जीज है ना, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो। इसलिए आप अपने आप को एक फ्री रखते हुए दिख रहे हो, केयरलेस रहते हुए दिख रहे हो, एक अपने आप के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो अगस्त के लास्ट में, क्योंकि आप वो हर्ट एनर्जीज में से, वो परेशानियों में से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हो। इसलिए आप एक अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए मुझे दिख रहे हो। और देखिए, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखते हैं स्कॉर्पियोज क्या रहेंगी। देखिए, आपके पार्टनर के लिए फाइटिंग का कार्ड और लवर्स रिवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके के ना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आपसे। यानी कि हो सकता है कि एक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, प्यार भी करते हैं आपके साथ, लेकिन उतना जाहिर नहीं कर रहे। फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी चाह रहे हैं आपसे। हो सकता है, पर वो भी अपने आप को उसमें मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि फिजिकल इंटीमेसी अगर वो चाह रहे हैं तो वो आपको बोल नहीं रहे हैं, एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आपके पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि भी आपकी और उनकी सोच नहीं मैच करती, या वो किसी लेवल पे एक डिस्टेंस रखते हुए दिख रहे हैं। यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे हैं, और उनको किसी लेवल पे लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, आप दोनों की सोच नहीं मैच करती है, ये चीज़ें भी हैं। और फाइटिंग उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो बहुत सारे ना चीज़ों के उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं जिसमें वो फाइट करते हुए दिख रहे हैं। फाइटिंग का मतलब हो सकता है कि हो सकता है भी एक्चुअल में वो आपसे ही फाइट कर रहे हैं, स्कॉर्पियोज आर्गूमेंट कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर ऐसा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं। या तो ये चीज़ें हो सकती है, देखिए जनरल रीडिंग होती है इसलिए इतनी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही रीडिंग में सभी कुछ आपके पार्टनर का ही ये हो जाएगा, कुछ चीज़ें होती है, तो इसलिए ये चीज़ें बोल रही हूँ। एक्चुअल में कुछ हो सकता है आपके पार्टनर आपसे फाइट कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनके दिमाग में ही बहुत सारे फाइट्स चल रहे होते हैं ना, जैसे इंसान अग्रेसिव हो जाता है, अगर उसको कुछ भी बोल दिया तो तुरंत वो आपको उल्ट पलट के जवाब देता है वो इंसान, वैसा सा कुछ एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। मतलब फाइटिंग मोड में रहते हुए दिख रहे हैं, कि प्यार से बात मुझे स्टार्टिंग में करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनका नेचर ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में, स्टार्टिंग में तो उनका ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है, मिड में जाके आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। दोनों ही कार्ड कंप्लीशन के हैं, तो यानी कि दोनों, इस कार्ड का यही मीनिंग है कि 11 से 20 अगस्त के बीच में, या देखिए अगस्त महीने में मिड के बाद आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, शादी देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर आपके साथ मिलना चाहते हैं। एनीथिंग फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, घर घर बसाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें टुगेदरनेस से रिलेटेड होती हैं, या कुछ सेलिब्रेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमेशा का साथ रहे आप दोनों का, और चीज़ें कंप्लीट हो, यानी कि पूरी हों। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके, वो पुरानी चैप्टर को ख़त्म करके, उस साइकिल को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। यानी कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहते हैं आपके पार्टनर। और काफ़ी ज़्यादा मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ टुगेदरनेस देख रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म शादी, फ्यूचर, कमिटमेंट, ऐसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें अब जो भी हो कंप्लीट हो जाए, मतलब अधूरी ना रहें, ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और आखिर में जाके आपके पार्टनर इंटेंसिटी और 7 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर ना एक बहुत इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है कि फीलिंग्स, इमोशंस किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो बहुत
वो ज़्यादा ही आ रहे हैं इमोशंस आपको लेके। अगर प्यार फ़ील कर रहे हैं तो वो एक होता है नॉर्मल प्यार होता है, एक होता है फीलिंग्स का तूफ़ान आ जाना मन में, तो वो प्यार दिल में बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है उनके मन में। अगर किसी चीज़ के लिए गुस्सा है तो वो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब इंटेंसिटी का यही मीनिंग होता है कि टू मच होना कोई भी चीज़। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस कोई भी चीज़ है उनके मन में बहुत ज़्यादा आ रही है, या कुछ के लिए हो सकता है कोई गुस्सा भी ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। ये उनके मन में फीलिंग्स हैं, हो सकता है आपको बता ना रहे हों, लेकिन उनके मन में ऐसी-ऐसी चीज़ें अगस्त के आखिर में रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए कोई डिसीज़न और कोई चॉइस आपके पार्टनर मुझे लेते हुए दिख रही है। स्टार्टिंग में भी ये था लवर्स का कार्ड कि आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न और कोई चॉइस भी लेनी थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कि मैं बताना भूल गई थी। वो डिसीज़न और वो चॉइस नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए भी हो सकता है वो फाइट कर रहे थे। एक होता है ना, हम फाइट करते हैं, कभी हाँ, हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, हम कोई फैसला नहीं ले पाते, तो हमारे दिमाग में ही बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ चलती है। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी उनको लेना था, जो कि वो नहीं ले पा रहे थे। आखिर में जाके वो एक माइंड बनाते हुए दिख रहे हैं अगस्त के लास्ट में, कि अभी उनको कोई डिसीज़न, कोई फ़ैसला या कोई चॉइस लेनी पड़ेगी। वो जो भी चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, देखिए वो जो भी चीज़ें होंगी, यानी कि चाहे पॉज़िटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, यानी कि इस रिलेशनशिप में या तो वो आपके साथ बढ़ेंगे या मूव ऑन करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें होंगी उनको लग रहा है कि भी अब एक फ़ाइनल फ़ैसला लेना पड़ेगा, अब एक माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा। वो उसमें से अब मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ में से। ये उनकी सोच रहती हुई दिख रही है। अब ये आपको पता होगा कि आपके पार्टनर कौन-सा डिसीज़न इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ले रहे हैं, पॉज़िटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन एक डिसीज़न मुझे लेते हुए दिख रहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगी। ये तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होगी। देखिए स्टार्टिंग में मुझे ना स्कॉर्पियोस एस ऑफ सोर्ड्स एंड करेज के कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं वृश्चिक राशि कि आपके पार्टनर बोल दिया, सॉरी, ये आप दोनों का ही आउटकम होता है, ये आपका भी और आपके पार्टनर का भी, आपको दोनों की कंबाइंड एनर्जीज होती है। तो आप दोनों या किसी एक की एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। कुछ चीज़ों को आप क्लियर करना चाहते हो, क्लैरिटी लाना चाहते हो, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। और होता ना जैसे एक फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं है किसी, आप दोनों या किसी एक इंसान की। मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है कि जैसे भी कुछ हो तो वो लड़ने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। एनीवेज ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो सकती हैं। एक होता है ना फाइटिंग स्पिरिट की, रास्ते में चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे लोगों के कारण आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में पार्टनर के कारण आ रहे हैं, या सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम कई बार लड़ते हैं, उससे मुकाबला करते हैं, लेकिन आप लोगों का ऐसा दिख रहा है मुझे, किसी एक इंसान का या दोनों का ही, कि आपके अंदर ना उतना विल पावर, उतना करेज नहीं आ रहा। मतलब चीज़ों को डील करने के लिए क्लैरिटी नहीं है ना, इसलिए जब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, हमें समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन बना रहेगा, तो हम उस सिचुएशन से लड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर भरोसा भी है आपको कि जो भी आप करोगे उसमें से निकल जाओगे, लेकिन स्टिल आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे। कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, कि आपको क्या करना है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं हो रही ना स्कॉर्पियोज आप लोगों को। तो मिड में गाइडेंस का कार्ड आया है कि आप मिड में जाके 11 से 20 अगस्त के बीच में या उसके आसपास का टाइम कुछ भी होगा, क्लैरिटी ना होने के कारण, एक कन्फ्यूजन बना होने के कारण आप मुझे किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज। अब ये सलाह मशवरा या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, किसी से भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है, या कोई रिश्तेदार है, या कोई इंसान है जिसको आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को भरोसा है, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को आप उससे डिस्कस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सलाह मशवरा ले रहे हो, एडवाइस कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर कुछ लोग हो सकता है कोई टैरो रीडर से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हैं, प्रोफेशनल से ले रहे हैं। मतलब किसी से कोई गाइडेंस, सलाह मशवरा ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके एडवाइस लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और एक बहुत ज़्यादा ना टेंशन और स्ट्रेस भी ले रहे हो मिड में जाके, और वो टेंशन और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए किसी की गाइडेंस आप लेते हुए दिख रहे हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी इंसान हो सकता है, इवन कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मिड में थोड़ा सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहा है, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस आप लोग लेते हुए दिख रहे हो मिड में जाके। एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। होता ना कि भी ये चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, आप जो चाह रहे हो, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए
इसीलिए थोड़ा-सा परेशान रहते हुए दिख रहे हो, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कोशिश कर रहे हो दिमाग से वो चीज़ों को निकालने की, शायद वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, पुरानी बातें हो सकती है, कोई और बात हो सकती है जो दिमाग में घुस गई है, निकल नहीं पा रही है, या पार्टनर का कोई बिहेवियर हो सकता है। और परेशान दिख रहे हो मिड में जाके, शॉर्ट में यही मीनिंग है। मैं जितना बोल रही ना उतना परेशान नहीं दिख रहे हो, क्योंकि रीडिंग है ना, तो जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। हो सकता है कि कोई इंसान ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो कोई थोड़ा कम हो रहा है। कोई इंसान हो सकता है माइंड में कोई बात कोई बिठा के बैठ गया और उसी को ही लेके सोच सोच के परेशान हो रहे हो। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप मिड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टॉक्सिक दिख रहा है। यानी कि आप लोगों को या किसी एक को ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में ना उतना एक जैसे टॉक्सिसिटी है, ये रिलेशनशिप एक ज़हर बनता जा रहा है। ये मतलब आपको ऐसा-सा फ़ील हो सकता है मिड में जाके, और शायद उसी चीज़ को ठीक करने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए किसी से सलाह-मशवरा आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। और देखिए आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में आप दोनों का आउटकम ये भी निकल रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। एक क्लैरिटी, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि चीज़ें ही नहीं क्लियर हो रही हैं, क्लैरिटी ही नहीं आ रही है, समझ ही नहीं लग रहा। जब चीज़ें क्लैरिटी नहीं होंगी तो टेंशन स्ट्रेस होगा, टेंशन स्ट्रेस होगा तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड तो होगा ही होगा, हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से डील नहीं कर सकते। देखिए एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, हार्मनी का कार्ड जो होता है, ये भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, ये मन में फीलिंग्स आप दोनों की या किसी एक इंसान की ज़्यादा होंगी, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि ये चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं है, आगे फ्यूचर नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, एक डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही है। यानी कि आप लोगों का जो माइंड है ना, जो दिमाग है, वो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा। पॉजिटिव चीज़ें आपको दिख ही नहीं रही हैं, पॉजिटिव आप सोच ही नहीं रहे हो। आपको ये लग सकता है कि भी शायद कुछ हो नहीं सकता आगे इसमें। एक जैसे होता है ना, इंसान एक किसी चीज़ की उम्मीद खोता हुआ दिख रहा है, तो वैसी सी एनर्जीज आपकी दिख रही है कि भी उम्मीद खोते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि शायद होगा नहीं कुछ, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, या वैसे ही एक होप नहीं है, एक डायरेक्शन किसी चीज़ की नहीं मिल रही। जैसे होता है ना, हम रास्ता ढूंढते हैं किसी चीज़ को और हमें वो रास्ता मिलता है, तो आपको लग रहा है कि भी आगे कुछ नहीं दिख रहा, और एक नेगेटिविटी आप लोग इस रिलेशनशिप को लेके या फिर पार्टनर को लेके फील करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे अगस्त का जो महीना दिख रहा है ना स्कॉर्पियोस, मुझे यही दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं होने के कारण इस रिलेशनशिप में टेंशन और स्ट्रेस रहता हुआ दिख रहा है। उसके कारण उस टेंशन और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप किसी से सलाह-मशवरा मुझे लेते हुए दिख रहे हो, किसी से डिस्कस करते हुए दिख रहे हो, और एक प्यार फ़ील कर रहे हो, हार्मनी है, टुगेदरनेस चाहते हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं इसका आगे क्या होगा। तो चीज़ें ना नेगेटिविटी के साथ आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। तो ये अगस्त के महीने की रीडिंग है, नई रीडिंग आ जाएगी। कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जैसा सोचते हैं, और रीडिंग वैसी ही होती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा चीज़ों को अगर आपको पहले ही समझ आ रही है रीडिंग की, ऐसा-ऐसा हो सकता है। आप जो-जो चीज़ें चाहते हो पार्टनर से, या आप चाह रहे हो या आपके पार्टनर चाह रहे हैं, एक-दूसरे से डिस्कस कर लें। अगर फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो थोड़ा टाइम के लिए स्पेस ले लें, कम बात करें, परेशान ना हों। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।